देखिए जो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं, जैसे यहाँ पे हम देखें R माइनस हैं, तो कैसे R माइनस एक्स प्लस है, तो ये जो R माइनस है, ये जो R माइनस है, ये वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो R माइनस क्या है, RH, RH मतलब एल्केन, एल्केन के कॉन्जुगेट बेस हैं। एल्केन आर वेरी वेरी वीक एसिड, तो उनके कॉन्जुगेट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ये आपके हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर आपने एल्केल हैलाइड बनाया, सॉरी ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाया, और वहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा सब्सटेंस उसके टच में आ गया, उसके साथ आ गया जिसके पास बहुत पुअर एसिडिक हाइड्रोजन भी है, जैसे टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो वीकली एसिडिक है, तो भी ग्रिग्नार्ड एजेंट डिकम्पोज हो जाते हैं, तो भी ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये लिखिए और फिर इसके आगे लिखना शुरू करें। लिखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल डिकम्पोज इफ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल डिकम्पोज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल डिकम्पोज, डिकम्पोज हम क्यों बोल रहे हैं, हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि एल्केन बन जाएंगे, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल डिकम्पोज इफ नंबर 1 लिखिए, इफ नंबर 1 दे आर अलाउड टू रिएक्ट, दे आर अलाउड टू रिएक्ट, they are allowed to react any compound having acidic hydrogen, having acidic hydrogen, having acidic hydrogen, full stop। देखिए आपके पास है ये RMgX, RMgX में R माइनस होता है, ये प्लस यहाँ पर होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ कराएं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, मान लीजिए देखिए आप कराते हैं RSO3H, ये तो ठीक है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते ही हैं, चलिए RCOH, ये भी ठीक है एसिड हैं, PHOH फिनोल, ठीक, यहाँ पर आपके ROH, ठीक है, H2O, NH3, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस टाइप की कोई भी अगर मिल जाए, देखिए ये बहुत वीक एसिड है ना, टर्मिनल एल्काइन बहुत वीक एसिड की तरह बिहेव करती हैं, अमोनिया बहुत वीक एसिड है, वाटर, एल्कोहल, तो अगर कहीं से भी इसे एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ये R माइनस अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की जगह वो बेस वाला अपना काम करता है ना, बेस वाला काम करता है, यहाँ से प्रोटॉन लेता है और क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है RH, मतलब एल्केन, अपने आप को एल्केन बना लेता है, ठीक है, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होना हमने क्यों बोला, डिकम्पोज हमने इसलिए बोला कि जब आप एल्केल हैलाइड है, एल्केल हैलाइड से आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाए हैं बड़ी मेहनत से, है ना, बिल्कुल ड्राई ईथर लेते हुए मैग्नीशियम में वो रिएक्ट कराते हुए, हमारी जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं उनके रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई ये है CH3CH2Cl, बाजार में 100 रुपये किलो मतलब 1000 रुपये किलो बिक रहा है या 10,000 रुपये किलो बिक रहा है, कि अगर आप किसी तरीके से CH3CH2Cl बना लो और बाजार में वो 10,000 रुपये किलो बिक रहा है ऐसा, तो आप उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो कहीं से लाओगे, डायरेक्ट CH3CH2Cl तो बिक ही रहा है, मतलब उसकी तो डिमांड होगी कहीं ना कहीं, रॉ मटेरियल कहाँ से होता है, रॉ मटेरियल क्या होते हैं, पेड़ पौधे से आप कहाँ से इतना लाओगे, पेड़ पौधे क्या जंगल काटे जाएंगे, इतनी सारी कुंटोल्स में दवाइयाँ बनती हैं, सब बनती हैं, कहाँ से आता है उनका रॉ मटेरियल, ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, पेड़ पौधे जानवर कुत्ते बिल्ली मार लेंगे हैं? कहाँ से लाएंगे? क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है, मोस्ट ऑफ द जो सब्सटेंस है क्रूड ऑयल से ये सब बनाए जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। उसके अलावा भी क्रूड ऑयल बहुत सारे सब्सटेंस उसमें बच जाते हैं, बेंजीन टाइप के कुछ सब्सटेंस बच जाते हैं। तो वो क्रूड ऑयल का जो बचा हुआ सब्सटेंस है उसको सिंथेसाइज करके हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का स्टार्टिंग मटेरियल लाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, आप बड़ी मेहनत से एल्केन लेकर आएंगे, आप बड़ी मेहनत से आपके पास एल्केन आया, एल्केन की आपने रिएक्शन कराई मान लो X2 के साथ, तो आपने बड़ी मेहनत से एल्केल हैलाइड बनाए, एल्केल हैलाइड के साथ आपने रिएक्शन करी यहाँ पर Mg ईथर की, और फिर बड़ी मेहनत के साथ आपने बनाया RMgX, ये सोचते हुए कि इससे मैं आगे कुछ और रिएक्शन करके कुछ और बनाऊंगा, एल्कोहल बनाऊंगा, कुछ और बनाऊंगा। लेकिन अगर गलती से वहाँ पर कुछ भी वाटर हो गया या एल्कोहल हो गया, कुछ इस तरीके का सब्सटेंस वहाँ पर आ गया, तो ये डिकम्पोज होकर वापस क्या मिल जाएंगे? अगर इन्हें कुछ भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया, कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन अगर मिल गया, तो ये घूम फिर के वापस एल्केन पर आ जाएंगे। तो बड़ी मेहनत से जो आपने बनाया था, तो ये वापस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से आपने बड़ी मेहनत से बनाया था। तो इसीलिए बोलते हैं डिकम्पोज। ये अचार की तरह है, आम के अचार की तरह। आप आम लाए पहले बाजार से, उसको काटा, छीला, पहले उसको छीला, फिर काटा, धूप में सुखाया, फिर अचार डाला, और गलती से अगर उसमें पानी के हाथ लग गए, कुछ भी लग गए, पता है आपको, हल्का सा भी पानी कर जाए और फफूंदी लग जाएगी उसमें। तो ये अचार की तरह है, पानी से खतरा है इनको, मतलब कुछ भी एसिडिक हाइड्रोजन अगर जरा सा भी आ गया ना, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, वहीं देखिए सेकंड है, जिससे आप ग्रिग्नार्ड एजेंट बना रहे हैं, अगर उस कंपाउंड में ही आपका ये एसिडिक ग्रुप मौजूद है ना। जैसे देखिए, मान लो आपको जो एल्केल हैलाइड ले रहे थे, किसी ने बोला कि इस एल्केल हैलाइड से बना लो, है ना, ये आपका यहाँ पर है ये Br, कि ये जो एल्केल हैलाइड है इसमें ये भी तो एल्केल हैलाइड है, इससे बना लो, इससे ग्रिग्नार्ड एजेंट बना लो। तो ठीक है, Mg ईथर के साथ हमने करके मान लो ग्रिग्नार्ड एजेंट हमने यहाँ पर बना लिया, है ना। आपका यहाँ पर ये कार्बन है, ये CH2 माइनस, यहाँ पर आपका, और MgBr, है ना, MgBr प्लस, और यहाँ पर ये बना लिया। अब जैसे ही आपका ये बनेगा, है ना, जैसे ही आपका ये बनेगा, तो ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, खुद ही प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, ये यहाँ पर आपका ये O माइनस, और यहाँ पर आपका MgBr प्लस, और ये आपका ये CH3 बन जाएगा, सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पर पहले था ये इनिशियल रिएक्शन होकर यहाँ पर ग्रिग्नार्ड बना, लेकिन ये जो ग्रिग्नार्ड बना है इसमें CH2 माइनस खुद ही अपने आप ही प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट यहाँ से निकाल लेगा और डिकम्पोज हो जाएगा। तो या तो बाहर से उसे एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए, या जिस एल्केल हैलाइड से आप उसे तैयार कर रहे थे उसी के अंदर अगर एसिडिक ग्रुप हुआ तो वो बनेगा और तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखिए। सेकंड में स्टेटमेंट क्या लिखें? सेकंड में स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखो सब, सेकंड में स्टेटमेंट लिखो। इफ तो लिखा हुआ है, ये इफ के बाद स्टेटमेंट है। देयर इज एनी ग्रुप इन एल्केल हैलाइड, देयर इज एनी ग्रुप इन एल्केल हैलाइड, देयर इज एनी ग्रुप इन एल्केल हैलाइड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, having acidic hydrogen like OH, comma NH2,
लाइक OH, NH2, NH2 यहाँ पर ये भी लिख लेना, RNH2 भी लिख लेना, OH, NH2, टर्मिनल एल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एटसेट्रा। ठीक है, अगर ये ग्रुप वहाँ पे मौजूद हुए तो वो खुद से ही बनते ही डिकम्पोज हो जाएगा। चलिए आगे चलें। चलिए, अब ये पहली वाली जो ये प्रॉपर्टी हमने देखी है, ये तो इसकी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस वाली प्रॉपर्टी की वजह से है। बाकी जो भी रिएक्शंस हैं वो ये देता है अपनी वेरी गुड न्यूक्लियोफिलिक नेचर की वजह से। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। The following types of reactions. The following types of reactions. और उसमें पहला टाइप की रिएक्शन है A टाइप, A लिख लेते हैं, है ना। पहले टाइप की रिएक्शन है 1 लिखेंगे, है ना, 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर रोमन में 1 इससे लिखेंगे। रोमन में 1, है ना। रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन, रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन। इसमें आप ABCD लिखेंगे। A रिएक्शन विद HCHO फॉर्मल्डिहाइड है ना। तो यहाँ पर देखिए H, C डबल बॉन्ड O, H, और यहाँ पर आपका है RMgBr मान लो मैंने लिया हुआ है, तो RMgBr यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ये बॉन्ड आपका इस तरीके इधर की साइड में पोलराइज रहता है। कार्बनल जो बॉन्ड है, कार्बनल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये जो पाई बॉन्ड है पोलराइज रहता है ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन पे डेल्टा प्लस बना रहता है, तो कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इलेक्ट्रॉन चाहती है और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो ये आपका आता है और ये आपका इस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका यहाँ पर ये HCH, ये आपका R यहाँ पर जुड़ गया है, यहाँ पर आपका बना O माइनस के साथ ये बाकी बचा हुआ पार्ट MgBr प्लस, ये आपका जुड़ जाता है। अब अगर आप मुझसे मैं पूछूं कि ये जो है ये क्या है, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इतने पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है ये। जैसे अल्कोहल है और अल्कोहल से H अभी हमने निकाल लिया हो, अल्कोहल आर वीकर एसिड, तो अल्कोहल का कॉन्जुगेट ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दैट मीन्स अगर आप अगले स्टेप में इसकी रिएक्शन यहाँ पर करा दो H2O के साथ, सिंपल पानी के साथ, या H+/H2O, H+/H2O मतलब थोड़ा सा एसिडिफाइड वाटर, पानी है उसके साथ थोड़ा सा एसिड डाला हुआ, उसके साथ अगर करा दो तो ये तुरंत यहाँ से H ले लेता है
तो H लेने के बाद आपका क्या बना देगा, RCH2 और यहाँ पर आपका OH और साथ में ये आपका Mg OH और Br ये बन जाता है। ठीक है, H तो इसने ले लिया और OH उसको मिल गया तो वो बन जाता है, वो उसका काम खत्म। ये क्या बना आपका बना ये 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। और इसमें R वो R है जो आपकी मर्जी, जिससे आपने ग्रेगनाइट बनाया है आप वो R लाकर ये अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, R आप CH3 लाओ, C2H5 लाओ, कुछ भी लाओ। बी देखिए, रिएक्शन विद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो वो भी है, अब कोई जनरल एल्डिहाइड मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह में अब यहाँ पर एक R डैश लगा हुआ होगा, R डैश C डबल बॉन्ड O H, फिर वही आपका R Mg Br, ये माइनस है ये प्लस है, ये बॉन्ड आपका इधर पोलराइज है, ये इधर यहाँ पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर ये R डैश C O माइनस Mg Br प्लस, यहाँ पर आपका लगा हुआ H और ये R कहाँ से आया, ग्रेगनाइट से आया। अगले स्टेप में एसिड ट्रीटमेंट और आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया R डैश C R H और यहाँ पर आपका OH और प्लस आपका ये Mg OH Br। अब आपको मिल गया आपकी मर्जी का 2 डिग्री अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसमें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे R क्या चाहिए, मुझे R डैश क्या चाहिए। सी देखिए, रिएक्शन विद कीटोन में देखिए R डैश C डबल बॉन्ड O, फिर आपका R डबल डैश, ये कीटोन होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में दोनों एल्काइल ग्रुप ही लगे हैं, कीटोन है। सेम वही रिएक्शन स्टेप से R Mg Br, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, ये बॉन्ड आपका इस तरीके से पोलराइज है और ये यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्या मिल जाता है आपको R डैश C O माइनस Mg Br प्लस, यहाँ पर आपका ये R डबल डैश और यहाँ पर आपका ये R। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका बन जाता है आपका R डैश C R डबल डैश, यहाँ पर आपका ये R और यहाँ पर आपका ये OH, आपकी मर्जी का 3 डिग्री अल्कोहल और साथ में आपका ये Mg OH Br। ठीक है, तो जैसा अल्कोहल आप चाहते हैं ऐसा अल्कोहल जिस ग्रुप के साथ वो आपको ही दे सकता है। यही खूबसूरती है इसकी। ये पहली रिएक्शन हमने करी एल्डिहाइड कीटोन के साथ, लिखिए इसको। MgBr इसे छोड़कर MgBr या RMgBr? MgBr इसको छोड़कर OH से जाकर जुड़ रहा है ना, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, सोल्ट है ना, ये अभी जो बना हुआ है क्या है, सोल्ट है। ये सोल्ट को आप एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वो एक वीक एसिड टाइप से बना ले रहा है। जो सोल्ट होते हैं, मान लो जैसे CH3CO माइनस है, उसका जैसा हाइड्रोलिसिस चलता है, आप ऐसा मान लीजिए, या फिर CH3CO मान लो आपके पास है CH3CONA, आप उसकी रिएक्शन करा दें अगर HCl के साथ तो CH3CH बनेगा वहाँ पर, है ना। ये मान लीजिए ऐसा हो रहा है।
हो गया। चलिए अगला देखिए, ये था हमारा 1, रोमन में अब 2 है, रिएक्शन विद एस्टर। रिएक्शन विद एस्टर हो गया सबका, ठीक है। रिएक्शन विद, अब सेकंड है रिएक्शन विद एस्टर। रिएक्शन विद एस्टर, तो देखिए एस्टर आपका होता है R डैश C डबल बॉन्ड O R डबल डैश, ये एस्टर्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर बनते हैं। एस्टर, और हमने यहाँ पर अब क्या लिया, R Mg Br, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस है। यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ऐसे जाएगा और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा ये R डैश C O माइनस है आपका, हम यहाँ पे Mg Br, ये प्लस है। अब यहाँ पे आपका O R डबल डैश और यहाँ पे आपका ये R, ये बनता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये अब ये आपका बॉन्ड ये वापस यहाँ पे आता है और ये इसको R डबल डैश O माइनस को बाहर निकाल के फेंक देता है, ये यहाँ पे इसको लीव करा देता है, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे स्टेबल कंपाउंड कीटोन बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर ये जो भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं वो आपका एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाएंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, पहला एडिशन है फिर अगले स्टेप में एलिमिनेशन है, ठीक है। एसाइड सब्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका होता है ये, तो यहाँ पर आपका बन जाता है R डैश C, अब इस R को मैं इधर दिखा देता हूँ R, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, एक आपके पास बन गया है कीटोन, और साथ में आपका ये जो है Mg Br और आपका O R डबल डैश, ये इसके पास है, पहले ये बन जाता है। अब अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में है, अगर 1-1 इक्विवेलेंट है, अगर ये दोनों 1-1 इक्विवेलेंट हैं तो रिएक्शन कीटोन पे जाकर रुक जाएगी। लेकिन अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट उसके पास एक्सेस में है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट फिर इस पर वापस से फिर अटैक कर सकता है। दैट मीन्स R Mg Br, माइनस ये है, यहाँ पर ये प्लस है, ये इस पर अटैक करके क्या बनाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O, आपका यहाँ पर ये R, सॉरी ये एक R और जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस और यहाँ पर आपका Mg Br प्लस। अब आप इसकी क्या कराते हो, आप इसका एसिड वर्कअप कराते हो H प्लस H2O, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ये R डैश C, यहाँ पर आपका ये OH, यहाँ पर आपका R, यहाँ पे आपका R। अब ये आपका क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, लेकिन इस 3 डिग्री में जो 2 एल्काइल ग्रुप हैं उनमें कौन लाया है, वे ग्रिग्नार्ड से आए हैं। वहीं ये जो है ये भी तो उसी फ्लास्क के अंदर अभी पड़ा होगा, ये तो कंट्रास्ट रिएक्शन चली इसी फ्लास्क के अंदर पड़ा होगा, और जब आपने एसिड ट्रीटमेंट उसमें मतलब एसिडिक वाटर उसमें डाला तो ये भी टूटेगा, और ये टूटने के बाद क्या बनाएगा, ये टूटने के बाद आपको बनाएगा R डबल डैश OH, और साथ में आपका अब Mg OH Br, ये आपका बनेगा। तो ये आपको यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल, ये भी आपको मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल भी आपको मिलेगा, ठीक है। फाइनल जब आप उसमें डालोगे एसिड वाटर डालोगे तो ये दोनों एल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा, ठीक। बनाइए इसको।
ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई वो कहता है कि भाई एस्टर्स की ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करा के, है ना, आप यहाँ पर कीटोन लाइए, तो कैसे करेंगे? एस्टर की रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ और आपको प्योर कीटोन ही चाहिए प्रोडक्ट में, आपको 3 डिग्री अल्कोहल नहीं चाहिए, तो कैसे करेंगे? हैं? देखिए, इक्वल में भी यहाँ पर समस्या क्या है? इक्वल में भी समस्या ये है कि कीटोन्स अगर यहाँ पे लेस बल्की वाले कीटोन हैं तो कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एस्टर्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा एस्टर पर या कीटोन पर, तो कीटोन उसमें रिलेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर समस्या है। दैट मीन्स फ्लास्क में ये पड़ा है, 1000 मॉलिक्यूल इसके पड़े हैं और अभी अभी इसके 10 मॉलिक्यूल बने हैं, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट किस पर अटैक कर रहा होगा? एस्टर पर। बेशक वे कम रिएक्टिव हैं क्योंकि वो दुनिया भर के हैं, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होती चली जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रिएक्शन फ्लास्क में 50,000 ये मॉलिक्यूल पड़े हैं, 50,000 ये भी पड़े हैं और ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन सेलेक्टिवली इस पर भी चलने लगेगी। ठीक है, तो 1:1 वाला लेने से भी आपको यहाँ पर इल्ड नहीं मिल पाती परफेक्ट। तो कैसे ऐसा करते हैं, है ना? तो इसके लिए है हाउ टू गेट द इल्ड ऑफ, इसमें लिखिए, हेडिंग लिखिए, हाउ टू गेट द इल्ड ऑफ, हाउ टू गेट द इल्ड ऑफ, हाउ टू गेट द इल्ड ऑफ कीटोन, हाउ टू गेट द इल्ड ऑफ कीटोन, है ना? तो यहाँ पर बस एक ये करना होता है दो मेथड है इसके। मेथड 1, आप कंटिन्यूस डिस्टिलेशन चला कर रखिए। फ्लास्क में आपने एस्टर लिया, एस्टर के साथ आप ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल दो और कंटिन्यूस उसका डिस्टिलेशन करते रहो। डिस्टिलेशन पे आपको एक कीटोन मिल जाएंगे। डिस्टिलेट में आपको कीटोन मिल जाएगा, क्योंकि कीटोन हैव डिस्टिलेट मतलब फ्लास्क में से निकल कर उधर, डिस्टिलेट समझते हो? वो ये मान लो आपका ये है, ये आपका फ्लास्क है, इसमें आपने ये डिस्टिलेशन चलाया हुआ है, तो ये यहाँ से निकल के आपको यहाँ मिलता रहेगा।
और यहाँ मिलने के लिए क्या होना चाहिए, जब आप डिस्टिलेशन कर रहे हो तो जो चीज़ यहाँ मिल रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पता है ना। आप इसमें से दो चीज़ों को अलग करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर बन के वही तो यहाँ आएंगी। इसका मतलब जिसको आप यहाँ चाह रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तभी आप उसे सेलेक्टिवली ले पाओगे, ठीक है। और जो एल्डिहाइड हैं, एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। देखो ये एस्टर पड़ा है, इसमें ग्रिग्नार्ड डाल दिया और हैं क्या क्या कीटोन के, तो ऐसे इज्जत चल रही है, कीटोन का भी तो बोल सकते हो, कीटोन के। ये फ्लास्क है, इसमें एस्टर पड़ा है, एस्टर आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट डाला, ये बंद कर दिया, रिएक्शन अब होएगी, है ना। रिएक्शन जब होएगी तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे कीटोन बनेगा। अगर कीटोन इसी फ्लास्क में पड़ा रहे तो कीटोन पे भी रिएक्शन चलने लगेगी, फिर वो अल्कोहल तक वाले काम होएगा। लेकिन जैसे ही कीटोन बना, आपने उसको डिस्टिलेशन करके अलग कर लिया, तो उस पर रिएक्शन चलेगी कैसे, तो रिएक्शन होती रहेगी, कीटोन बनता रहेगा, आप उसको अलग करते रहो, कीटोन मिल जाएगा, सारा एस्टर खत्म होकर कीटोन बन जाएगा। तो कंटिन्यूसली आप डिस्टिलेशन चलाते रहो, क्योंकि कीटोन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एस्टर्स, ठीक है। तो कंटिन्यूस डिस्टिलेशन चला के आप कीटोन की यील्ड ले सकते हो। एक पहला मेथड है ये। एक दूसरा मेथड है बाय यूजिंग कैडमियम सोल्ट, है ना, बाय यूजिंग कैडमियम, क्या लिखता है इसको, कैडमियम सोल्ट ही लिखता है, कैडमियम सोल्ट। देखिए यहाँ पे ये बोलता है R-C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OR डबल। अगर आप यहाँ पे ये लेते हो 1/2 टाइम्स ऑफ R माइनस ट्वाइस CD, एल्काइल कैडमियम है ये। जैसे ये एल्काइल मैग्नीशियम है, एल्काइल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ऐसे ये एल्काइल कैडमियम है। ये एक बार ही रिएक्ट कर पाते हैं, मतलब फर्स्ट वाला जो अटैक है वो तो ये प्रोसीड करा देंगे, दैट मीन्स R-C डबल बॉन्ड OR, ये तो मिल जाएगा, फाइनली वो निकल जाएगा। उसके बाद आगे अगर आप देखें R माइनस ट्वाइस CD, तो नो फर्दर, इनमें कोई भी फर्दर रिएक्शन नहीं होती, नो फर्दर रिएक्शन। तो कैडमियम, एल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अगले स्टेप में कीटोन पर रिएक्शन नहीं चलाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप एस्टर से कीटोन ले सकते हैं। दो मेथड है इसके, लिखिए आगे। एल्काइल कैडमियम अगर हम ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाता है। ये भी ग्रिग्नार्ड ही होता है क्या, कैडमियम वाला? नहीं, ये अलग है। ग्रिग्नार्ड केवल वही है जो मैग्नीशियम के साथ बना है, उसी का नाम है ग्रिग्नार्ड।
ये है डिस्टिलेट, यहाँ पे लिख लेना है। ये रेजिड्यू है। ये मेथड 2 है। हो गया। अगला देखिए, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। हो गया ये सबका है। तो ये कौन सी रिएक्शन अब आएगी? थर्ड, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। यहाँ पर देखिए एसिड क्लोराइड में यहाँ पर OR की बजाय Cl होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? OR की बजाय यहाँ पर होगा आपका Cl। अब यहाँ पर क्या है? Cl है। अब Cl है जो Cl लिविंग ग्रुप है। Cl तो और अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, तो और अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये यहाँ से निकल जाता है और आपको बन जाता है MgBrCl, ये बन जाता है। अब ये जो कीटोन है और अगर यहाँ पर गिग्नार्ड एजेंट एक्सेस में है तो यहाँ पर आपका RMgBr, ये फिर से रिएक्शन चलती है और आपका यहाँ पर ये R-CO माइनस MgBr प्लस यहाँ पर आपका ये R, फिर ये आपका R, ये रहता है। फिर आप यहाँ पर अगेन एसिड वर्कअप जब आप यहाँ पर करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर आपको मिलता है R-COH, यहाँ पर आपको R, यहाँ पर आपको R, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर ये नहीं मिलेगा 1 डिग्री क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया, मतलब वो तो है ही नहीं ना, वो बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जो 1 डिग्री यहाँ मिला तो यहाँ तो ना मिल जाएगा, इस पर रिएक्शन आ जाएगी। डिस्टिलेशन चलेगी इसमें भी? क्यों? मतलब डिस्टिलेशन चलाना अगर कीटोन चाहिए तो हाँ चल जाएगी।
हो गया। नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन विद नाइट्राइल, डी है रिएक्शन, मतलब फोर्थ है रिएक्शन विद नाइट्राइल, रिएक्शन विद नाइट्राइल। फोर्थ है यहाँ पर रिएक्शन विद नाइट्राइल, रिएक्शन विद नाइट्राइल। तो यहाँ पर देखिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये होते हैं नाइट्राइल। ऐसा लिखने के बजाय मैंने ऊपर लिखा है जिससे सी डबल बॉन्ड ओ की तरह क्योंकि ये बिहेव करता है। तो आर डैश है ना, अब आपने क्या लेके आए आर एम जी बी आर, ये लेके आए, माइनस ये है प्लस ये है। तो जिस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ पोलराइज है ऐसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन भी पोलराइज है। ये आपका इधर जाएगा ऐसे और ये इस पर यहाँ पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद आपका यहाँ पर क्या बनेगा आर डैश सी, ये आपका डबल बॉन्ड एन माइनस एम जी बी आर प्लस, और आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा आर, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर करेंगे हम एसिड वर्कअप, है ना, H प्लस H2O। यहाँ पर कुछ लिविंग का कोई वो नहीं है, एसिड वर्कअप करोगे तो आपको मिलता है ये R डैश C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका ये R, ठीक है, प्लस आपका ये जो N है वो बन जाता है आपका NH4 प्लस बन जाता है, और साथ में आपका MgBrOH। वो देखिए वो कैसे बनता है, याद रहे, जिससे R डैश C R डबल बॉन्ड N प्लस माइनस है ये, है ना, N माइनस और MgBr प्लस। ये बॉन्ड टूटता है, एक बार टूटता है, एक बार टूटता है, इसके साथ क्या लग जाता है H लग जाता है, इधर OH लग जाता है। एक बॉन्ड टूटता है, H लग जाता है, OH लग जाता है, फिर दूसरा बॉन्ड टूटता है, H लग जाता है, OH लग जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है आपका R C OH OH, आपका ये R, यहाँ पर बन जाता है ये NH3, और यहाँ पर आपका फिर ये MgBr, और ये साथ में है, ये साथ में ये बना है ना। अब एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं है, मतलब कि एल्डी कीटोन के हाइड्रेट हैं, यूजुअली स्टेबल नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे क्यों स्टेबल नहीं है। ये एक कार्बन पर 2 OH यूजुअली स्टेबल नहीं होते एल्डिहाइड कीटोन पे, तो एक H2O निकल जाता है और आपको फाइनल मिलता है R C डबल बॉन्ड O, और ये। और यहाँ पर जब एसिड वर्कअप कराया गया है, जब एसिड वर्कअप कराया गया है तो NH3 तो आपको मिलता है NH4 प्लस, और इसको मिल जाता है MgBr अपना OH, तो फाइनली आपको मिलता है ये। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो यहाँ पर ये कीटोन बना, अब इस पर फिर ग्रिग्नर की रिएक्शन हो जाएगी या नहीं? बताओ। अब ये जो कीटोन तो यहाँ पे भी बन गया ना, जैसे उसमें बन रहा था, जैसे बाकी में बन रहा था, ऐसे कीटोन यहाँ पे बन गया। अब क्या होगा? सर होगी तो नहीं, क्योंकि आप पूछ रहे हो सवाल, लेकिन होनी तो चाहिए है। अब यहाँ पर नहीं होएगी, क्योंकि जो फ्लास्क में ग्रिग्नाट पड़ा था, वहाँ पे जब फ्लास्क में ग्रिग्नाट पड़ा था उस वक्त ही कीटोन बन चुका था, लेकिन फ्लास्क में यहाँ पर जब हमने एसिड वर्कअप किया तब जाके कीटोन मिला है। तो जब एसिड वर्कअप किया तो फ्लास्क में जो एक्सेस में ग्रिग्नाट पड़ा वो भी खत्म हो गया। फ्लास्क में जो एक्सेस में ग्रिग्नाट पड़ा है, यहाँ तक रोको, यहाँ तक रोको। जब ये बना है तब साथ में एक्सेस ग्रिग्नाट भी है, ये है ग्रिग्नाट एक्सेस में है, ये है ना, एक्सेस में मान लो ले रखा, तो ये जो बना है ये एंड एक्सेस ग्रिग्नाट भी आपका इसी टाइम फ्लास्क में पड़ा है ना, और वापस में डाल दिया ये पानी, तो खत्म। तो जब वो खत्म हो गया तो बाकी वो इस पर अटैक करने के लिए बचा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ये खतरा नहीं है कि कीटोन पे फिर से अटैक हो जाएगा। कीटोन, बिल्कुल कीटोन मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि आगे अटैक करने वाला तो खत्म हो गया। ठीक है, तो जो नाइट्राइल की रिएक्शन है वो एस्टर वाली एसिड क्लोराइड से डिफरेंट है, क्योंकि उनमें जब
कीटोन बनता है उसके बाद भी ग्रिग्नाट पड़ा है, उसमें उसके लास्ट स्टेप पे हाइड्रोलिसिस होता है। इसमें तो पहले ही हमने ये कर लिया तो ये खत्म हो जाता है इसमें। ठीक है, ये 2 लाइन है, ये मैं लिखा दूंगा, ध्यान देना मुझे, ये लाइन में लिखाऊंगा कि ये अलग क्यों है उनसे। ठीक।